करते हैं। लोगों के मोबाइल में आजकल इमरजेंसी अलर्ट्स आ रहे हैं। इमरजेंसी अलर्ट्स का मैसेज देख अब लोग हैरान हैं। और आपको बता दें, किसी एक राज्य में नहीं, देश भर में मोबाइल पर लोगों को ये अलर्ट के मैसेजेस आ रहे हैं और बेहद ही अजीब सी आवाज के साथ ये मैसेज आ रहे हैं। और अलर्ट मैसेज देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपातकालीन अलर्ट सिस्टम की दरअसल टेस्टिंग की जा रही है। सरकार इस वक्त आपात अलर्ट सर्विस की टेस्टिंग कर रही है। इमरजेंसी नोटिफिकेशन सिस्टम का ये एक हिस्सा है। आपदा के दौरान सरकार इस सिस्टम का उपयोग कर सकती है, जिससे देश भर में, क्योंकि हर नागरिक के हाथ में एक मोबाइल फोन जरूर होता है और इससे क्विक मैसेज जो है वो किसी और सिस्टम के जरिए शायद ही सरकार पहुंचा पाए, और इसीलिए ये इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की जा रही है। अगर आपके भी फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट कॉल आए, कोई अजीबोगरीब आवाज आए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये इमरजेंसी अलर्ट की टेस्टिंग चल रही है और हम आपको ये नोटिफिकेशन भी दिखा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि इस मैसेज के जरिए लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है। ये इमरजेंसी अलर्ट है और हम आपको अब विस्तार से बताते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। ये इमरजेंसी अलर्ट सिवियर, ये मैसेज जो आ रहा है, आप इसमें देखेंगे कि संदेश भेजा गया है भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है, यानी कि फिलहाल टेस्टिंग की जा रही है। कृपया संदेश पर ध्यान न दें, क्योंकि इस पर आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम के जांचने हेतु भेजा गया, यानी कि हम आपात सिचुएशन से निपटने की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। और मोबाइल पर अगर आपके ये मैसेज आ रहा है, देश भर में लोगों के मोबाइल पर अगर ये अलर्ट मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा की जा रही है इमरजेंसी सिचुएशन की ये टेस्टिंग है और अजीब से आवाज के साथ एक अजीब सा अलर्ट आता है और फिर ये मैसेज आता है। तो अलर्ट मैसेज देखकर आप घबराएं नहीं, क्योंकि नॉर्मल मैसेज या फिर कॉल का जो नोटिफिकेशन टोन होता है वो अलग होता है। लेकिन अगर क्राइसिस वाले हालात में कोई आपातकालीन अलर्ट मैसेज आपको आए, तो इसका जो मैसेज टोन होगा, जो बीप टोन होगा, वो अजीब सी आवाज आएगी और इसीलिए लोग जो है वो घबरा भी जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये संदेश पढ़ेंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस सिस्टम का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाना है। आपात स्थिति के दौरान समय पर लोगों को अलर्ट प्रदान करना है और इसीलिए इसमें ना आपको जवाब देने की जरूरत है, ना मैसेज पर रिस्पॉन्स करने की जरूरत है। अगर आपके भी मोबाइल पर ये मैसेज आया है, तो आप समझ जाएं कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी अलर्ट है। इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम में आपके मोबाइल पर एक अजीब सी आवाज आएगी, उसके साथ एक मैसेज आएगा और मैसेज में ये पूरी जानकारी दी जाएगी। जो मैसेज इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश में लोगों को भेजे जा रहे हैं। ये अलर्ट सिस्टम सरकार और दूरसंचार विभाग ने मिलकर तैयार किया है, जिसमें मोबाइल यूजर्स को आगामी प्राकृतिक आपदा या आपात हालत के बारे में सूचित किया जाएगा। इमरजेंसी अलर्ट से लोगों को पहले से ही आपदा के दौरान सचेत कर उनकी जान बचाने में मदद मिलेगी। तो आप सोचिए कि अगर आपके एरिया में मौसम को लेकर कोई अलर्ट है या किसी और तरीके के हमले को लेकर या कुछ अलर्ट है, तो इस बात की जो जानकारी है वो इस मैसेजिंग सिस्टम के जरिए आप तक पहुंचा दी जाएगी। और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो विस्तार से बताएंगी कि आखिर ये आपातकाल मैसेज सिस्टम है क्या और क्यों सरकार फिलहाल लोगों को मैसेजेस इस तरीके से भेज रही है। प्रीति। बिल्कुल ज्योति, आपने सही कहा। देखिए, इस अलर्ट मैसेज के जरिए लोगों को सावधान करना है, ये बताना है, चेतावनी देनी है कि डिजास्टर आ सकती है, आपदा किसी भी वक्त आ सकती है, आप तैयार हो जाइए, अपनी जान आपको किस तरीके से बचानी है। जान माल का नुकसान तो होता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको लोगों की जान बचानी है। हमारे न्यूज रूम में इस वक्त बहुत सारे लोग हैं, आप देखें, और सबके फोन पर एक एक करके मैसेज आया। और जाहिर सी बात है, अचानक से अगर आज के दौर में आपके फोन पर इस तरह का मैसेज आएगा, तो आपको पहले यही लगेगा कि ये कोई स्कैम है या फ्रॉड हो सकता है। लेकिन ये है क्या, अब हम आपको बताते हैं। आपका फोन आपके पास होगा, आजकल हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन होता है। अचानक से आपके फोन में अलर्ट आया, आपका फोन जोर से बीप करने लगा, यानी कि आवाज आने लगी, वाइब्रेट करने लगा और आपकी स्क्रीन पर ये इमरजेंसी मैसेज आया। हालांकि अभी तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपदा आएगी, अगर डिजास्टर आएगी, तो इस वक्त आपको अलर्ट किया जाएगा कि सावधान हो जाइए, कुछ भी हो सकता है, आपको अलर्ट रहना है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिन जिनके फोन पर मैसेज आए उनसे बात कर लेते हैं। क्या आपके फोन पर मैसेज आया?
बिल्कुल, मेरे फ़ोन पर भी मैसेज आया है और सबसे अच्छी बात है कि ये सेल ब्रॉडकास्ट है। सेल ब्रॉडकास्ट का सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें मिलता है कि लेस दैन 10 सेकंड्स में ये मिलियन ऑफ पीपल्स के पास ये जा सकता है। अलर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी कोई आपदा है तो उसके पहले हमें बताया जा सकता है। अभी मैं जो पढ़ रहा था इसके बारे में, तो 1997 में पेरिस में सबसे पहले जो है सेल ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल किया गया और अब जो है यूज़ टू हो गया है। जापान जैसे देश में ख़ास तौर से सेल ब्रॉडकास्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर तब जब सुनामी का अलर्ट रहता है या फिर कभी भूकंप वहाँ आता है, तो जापान में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए किस तरीके से जापान में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, और अगर हमारे देश में भी इस तरह का मैसेज लोगों को आएगा आपदा से पहले, तो सोचिए जितना नुकसान होता है, क्योंकि कभी भूकंप आता है, कभी बिजली गिरती है, कभी हम देखते हैं अचानक से बाढ़ आ जाती है, तो लोग अलर्ट रह पाएंगे। हिमांशु, क्योंकि आप मुझे बता भी रहे थे कि आप बुलेटिन कर रहे थे, अचानक से आपके पास मैसेज आया, क्या रिएक्शन था? मैं डिबेट कर रहा था, मुझे तो पहले ये लगा कि कोई फ्रॉड मैसेज होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि आपको हैक करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल तो कंटिन्यू मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था। स्टूडियो में हम लोग मोबाइल वाइब्रेशन पर ही रखते हैं, तो अब जब ये ऐसा मैसेज आया तो मैं समझ नहीं पाया कि आखिर है क्या, तो मैंने पहले साइड में रख दिया। लेकिन जब मालूम पड़ा कि बहुत से लोगों के पास ये मैसेज आया है, ये एक तरह से कोशिश ये है कि अगर कोई आपात स्थिति होती है तो सभी को वक्त रहते अलर्ट किया जा सके। ये सरकार की तरफ से एक कोशिश है, लेकिन शुरुआती तौर पर इसने मुझे डरा दिया था। शुरुआती तौर पर डरा दिया था, लेकिन देखिए कितना अच्छा है कि इस तरह के नीरज सर कुछ और कहना चाहिए। सेल ब्रॉडकास्ट का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि उसमें स्पेशल तरह के रिंगटोन या और वाइब्रेशंस होते हैं जो आम रिंगटोन और वाइब्रेशन से अलग होते हैं, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेल ब्रॉडकास्ट है या नॉर्मल मैसेजेस हैं। यानी कि आप अलर्ट हो जाएंगे कि देखिए ये नॉर्मल मैसेज नहीं है, कुछ इमरजेंसी है, आपको सावधान होना है, आपको सतर्क होना है। क्योंकि कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल प्रीति, मैं आपका रुख करूंगी न्यूज रूम में, और हम हमारे सहयोगियों से भी देख रहे हैं कि कैसे खुद हम मीडिया कर्मियों को भी जब ये मैसेज आया तो एक सेकंड के लिए लोग चौंक गए और फिर मैसेज पढ़ने के बाद माजरा समझ पाए। एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी नवीन भटनागर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस सिस्टम को शायद बेहतर तरीके से समझा पाए। नवीन साहब, कैसे क्राइसिस वाले हालात में ये सिस्टम तकनीक के जरिए लोगों को 10 सेकंड के अंदर अलर्ट करने के लिए काफी होगा, वो भी सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की संख्या में? जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, ये प्रोसेस बहुत दिन से पेंडिंग था और हम लोगों ने आज से करीब 1.5-2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहा था, ये बताया था कि है ना ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी पब्लिक को हम जल्दी से जल्दी कोई कम्युनिकेशन सिस्टम से बता सकें। तो अभी हमारे पास ये जो सारे सिस्टम तैयार हो गए हैं उसकी ये टेस्टिंग की जा रही है। अच्छा, इससे फायदा ये है, अभी तो जैसे कोई अर्थक्वेक आया या बादल फटा या कोई बड़ी डिजास्टर आई तो इमीडिएटली पूरे इंडिया के अंदर तुरंत हम लोग ये मैसेज कन्वे कर देंगे और लोग उसके लिए जो है ना तैयार हो जाएंगे। उनको एकदम सरप्राइज जो होता है ना, पता नहीं चलता है और वो डेब्रीज में दब जाते हैं, मर जाते हैं या नुकसान होता है, उससे बचत हो जाती है, आदमी को टाइम मिल जाता है अपने को सेव करने का। और सबसे बड़ी जो आने वाला चैलेंज है वो न्यूक्लियर वॉरफेयर। अभी मान लीजिए न्यूक्लियर अटैक होता है या मान लीजिए कोई बॉम्ब अटैक होता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज की तारीख में इसको हर एक को लागू कर देना चाहिए। हर एक को ये अपना जो है इसको जैसा गवर्नमेंट तैयार कर रही है और गवर्नमेंट को सहयोग करना चाहिए और इससे जो है आपको बचने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो मेरा तो ये एज एन एक्सपर्ट मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सब आदमियों को जो तैयार रहना चाहिए और ये इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। भटनागर साहब, ये बहुत ही प्रशंसा योग्य एक सिस्टम है जो सरकार ने आप सबकी मदद से डेवलप किया है और अभी इसकी टेस्टिंग भी की जा रही है जो काफी सक्सेसफुल नजर आ रहा है। लेकिन छोटे छोटे डाउट्स सबके मन में जरूर हैं। क्या ये सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स तक सीमित रह जाएंगे मैसेजेस या iOS वालों को भी जाएंगे, और कैसे ये सिस्टम पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा अब? जी, ये जो है डेफिनेटली ये जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है ये उनको ये टास्क दिया गया है कि ये हर एक नेटवर्क के ऊपर चला जाए, क्योंकि अब जैसे गांव है या कोई ऐसी दूर दराज एरिया है या पहाड़ी क्षेत्र का एरिया है जहां पर नेटवर्किंग नहीं आ पाता क्लियर, तो वहां भी ये पहुंचाना है क्योंकि सबसे ज्यादा थ्रेट और चैलेंजेस वही होते हैं। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से प्रोसेस कर रही है और ऑर्डर्स कर दिए गए हैं और वहां से ये टेस्टिंग की जा रही है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रयास है जो सभी के लिए किया जा रहा है। इसमें सहयोग करना चाहिए
और गवर्नमेंट का बहुत अच्छी पहल है बहुत और ये अच्छी हमारा पहल है, बहुत दिन सर। से डिमांड थी बिल्कुल, जो लेकिन सर, गवर्नमेंट ने एक, स्टार्ट जो किया है। सवाल हर किसी के जहन में कि ये कितने वक्त पहले मैसेज आ जाएगा, लाइक अगर आपदा आने वाली है, डिजास्टर कुछ होने वाला है, तो ये कितने पहले लोगों को अलर्ट कर देगा कि ऐसे होने वाला है, आपके पास समय है, आप अपनी जान बचाइए। जी, ये डेफिनेटली जैसे ही हमारे पास से मेट डिपार्टमेंट से या आपका जो एनडीएमए से जो भी कोई इमीडिएटली न्यूज आती है, तुरंत हम लोग उसको उस नेटवर्किंग के थ्रू सबको स्प्रेड कर सकते हैं सारा। इवन देन हम कुछ और भी प्रोग्राम कर रहे होंगे, वो भी रुक के अलर्ट का मैसेज आ जाएगा। मान लीजिए मोबाइल पे कुछ काम कर रहे हैं या जी। देख रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, तो इमीडिएटली अलर्ट आ जाएगा और ये अलर्ट को हम देखकर जी, और जी। हम लोग एकदम सचेत हो जाएंगे। सारे काम छोड़ के अपने को बचाने का जो तरीके बताए जाएंगे उसके ऊपर तुरंत हम एक्ट करेंगे। बिल्कुल, और तो कैसे इसमें तो आप डिजास्टर से वक्त रहते ही इंसान निपट पाएगा, इसकी बहुत अच्छी तकनीक के जरिए मदद मिलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, हमसे जानकारी शेयर करने के लिए।